शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। मनोजयं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। सोऽयं विभूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा साधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल हम आप लोगों को भगवान शंकर की बारात हिमांचल के घर के करीब तक आप लोगों को कथा सुना चुके। अब आज बाराती और घराती सब एकत्रित हुए और बच्चे बारात को जब देखे, भगवान भोलेनाथ की बारात को देखे, भूत पिशाच चुड़ैल और नाना प्रकार के शैतान देख करके बच्चे डर बस भाग करके अपने अपने घर जा करके अपने अपने केवाड़ियों को बंद कर लिए। घर में माताएं और जो भी थे सब बोले कि क्यों बंद कर रहे हो, क्या बात है। बोले कि अरे नहीं बंद करो, नहीं तो इसमें चुड़ैल भूत प्रेत नाना प्रकार के सब आ जाएंगे, यह जान बचना मुश्किल है। जो बचा रहेगा वही इस बारात को देख सकता है। शंकर जी की इस विडंबना को देख करके सभी घर वाले बाराती और ये सब सोच करके बड़े विस्मय में पड़े। और जाते हैं कहाँ? बारात में। बारात में जाते हैं देखने के लिए नाना प्रकार के भूत को, कुछ मुखहीन, कुछ पैर से विहीन, कुछ नाना प्रकार के हैं वो भूत पिशाच चुड़ैल और नाना प्रकार के शैतान वहाँ दिखाई देते। अच्छा, लेकिन घराती की औरतें और वृद्ध लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैना आई जब आरती करने के लिए मैना भगवान भोलेनाथ की आरती सजा करके लेकर के भोलेनाथ के सामने आती है तो देख रही हैं कि यह भोलेनाथ का जब दर्शन किया उन्होंने तो थाली उठा करके फेंक दी। उसमें दीपक जल रहा था, लोटे में गंगा जल था। और यह दृश्य देख करके माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। और दुख क्या, थाली ओली फेंक करके वो अपना घर में चली जा रही थी। घर में जाने के बाद पार्वती को अपनी गोद में ले करके और नाना प्रकार की विलाप कर रही हैं। मैं पहाड़ पर से पार्वती को लेकर के कूद करके प्राण अपना दे दूंगी, लेकिन इनके साथ विवाह मैं नहीं करूंगी। इनकी उम्र जो है बहुत वृद्ध है, ये वृद्धावस्था में है और ये तो सांप गोजार और नाना प्रकार के ये इनके शरीर में लगे हुए। अच्छा, इस विडंबना को देख करके हिमांचल घर में जाते हैं, देख करके बहुत दुखी होते हैं। नारद बाबा को यह अपजस दे रहे हैं कि वहाँ
मैना ने यह कहा और हिमांचल दोनों मिल करके बैठे हैं और यह कह रहे हैं कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, अब बसी कुटिया मोर दीनी उजारी। नारद कर मैं काह बिगारी, अब बसी कुटिया मोर दीनी उजारी। नारद बाबा को यह अपजस दे रहे मैना और पार्वती। वहां गोद में बैठी हुई पार्वती इस माता पिता के विलाप को देख करके, इस कष्ट को देख करके सहन नहीं कर पा रहे। और एक तो संत, महासंत नारद बाबा का अपजस गा रहे हैं ये लोग। उस समय पर पार्वती बोल पड़ी कि हे पिताजी, हे माताजी, मेरे नसीब में जो लिखा था वह मिला। आप किसी को व्यर्थ अपजस मत दीजिए। इसमें नारद बाबा का क्या दोष है? जो हमारे नसीब में, जो हमारे हस्तरेखा में, जो हमारे मस्तिष्क में लिखा था वही मिला, और किसी को अपजस देने से कोई फायदा नहीं है। यह अपजस आप दे रहे हैं, ये अपने सर के ऊपर, अपने माथे पर यह कलंक ले रहे हैं, और उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह जो ब्रह्मा ने मुझे लिख दिया है वही मुझे मंजूर है। आप लोग शांति पूर्वक रह करके जो ब्रह्मा ने लिखा है उस विधि और विधान का आप निर्माण कीजिए, आप अपना काम कीजिए। यह पार्वती अपने मुख से हिमांचल और मैना को समझा रही। यह दृश्य उसी समय पर नारद और सप्तऋषि ये सब आकर के मैना और पार्वती को यह उपदेश दे रहे हैं। हिमांचल और मैना को बता रहे हैं कि हे राजन, यह जो पार्वती जन्मी हुई है यह कोई साधारण लड़की नहीं है। ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। आपके घर में, आपकी गोद में ये पैदा हुई है। और ये पहले राजा दक्ष के यहाँ उनकी कन्या थी, लेकिन कुछ कारणों से भगवान भोलेनाथ की बात को नहीं मानी और कुंभज ऋषि की कथा को नहीं सुना इन्होंने, ब्रह्म को नहीं पहचाना। इन सब कारणों से और अपने पिता की यज्ञ में जा करके और अपने प्राण को इन्होंने त्याग दिया। वही सती आज आकर के आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है, और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर जन्म जन्म के इनके पति हैं और ये उनकी पत्नी हैं। इसमें आप किसी को अकलंक न लगाइए, किसी को दोष मत दीजिए। जो इनके हस्तरेखा में लिखी हुई बात थी वही नारद बाबा ने बताई है, और जो बताई है वह सत्य है, वह असत्य नहीं है। वो देवों के देव महादेव हैं और ये जगत जननी है। इनका विस्तार रूप से वर्णन करना बड़े बड़े ऋषि मुनि संत इनका दर्शन नहीं पाते हैं दोनों का। और आज ये आपके यहाँ जन्म लेकर के आपकी गोद में ये खेल रही हैं, आपके आंगन में टहल रही हैं आदि शक्ति। और इन्होंने ये जानती हैं, इन्होंने बहुत बड़ा तप करके आज भोलेनाथ को प्राप्त किया है, और इस प्राप्ति के अवसर पर आप ऐसा न कहें। ये सब यहाँ सप्तऋषि समझा रहे हैं।
और बाराती जो थे द्वार पूजा के समय बारात वापस चली गई जनवास में। वहाँ पर भगवान शंकर के का उपहास कर रहे हैं विष्णु भगवान। उपहास क्या, हंसी मजाक कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, अभी भी बचा हुआ जो मान सम्मान इज्जत है, अब भी चलिए यहाँ से लौट चलें घर। हाँ, आप कैलाश पर चले जाएं, हम लोग अपने अपने स्थान को चले जाएं। भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये देखिए विवाह हुआ होना नहीं है। वो लड़की की माँ वह थाली आरती की जिसमें गंगा जल और ये सब था, उसने आपके सामने वो आपको देख करके उसने फेंक फाक करके वह माँ रोती गाती महल के अंदर चली गई है। और आपका विवाह जो है उसको वो करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान शंकर जान गए, वो अंतर्जामी, वो समझ गए कि विष्णु हमारे हंसी कर रहे। उस समय शंकर जी ने कहा कि अरे विष्णु, आपको क्या आप सोच रहे हैं? जिस तरीके से आप जाकर के जनकपुर में विवाह किया था, क्या ऐसा विवाह होगा हमारा? आप जाकर के सभी औरतों को, सभी मर्दों को, सभी मुनियों को, सभी वहाँ के सब लोगों को आप हाथ जोड़ करके आप प्रणाम किए कि किसी तरीके से हमारा विवाह हो जाए। ऐसा विवाह नहीं है। ये देखिए मेरा विवाह होगा, आपका ये ब्याह था, आपका जो यहाँ विवाह आपने किया, आप हाथ पैर जोड़ करके आपने विवाह किया है। मेरा विवाह ऐसा नहीं। मेरी सास जानती है कि इनके मस्तक पर चंद्रमा, हाँ, ललाट पर इनके चंद्रमा जो है चमक रहा है, उसके सामने हम एक दीपक ले जाकर के दिखाऊंगी तो इनकी बेइज्जती होगी। इसलिए वो दीपक को फेंक दिया। और ये देख रही है मैना, मेरी सास ये देख रही है कि इनके सर के ऊपर गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी के सामने हम एक लोटा जल ले जाकर के छोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये हमारे हमारे ये पुत्र का, हमारे इस समाज की बेइज्जती हो रही है। इसलिए हमारी सास ने वो थाली फाली फेंक करके और अपना, हाँ, वो चली गई महल में। यह दुआरे की चार है। इसी तरीके से यहाँ का रीति रस्म है कि यह बेइज्जती हमारी वह नहीं सहन कर सकती हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, विवाह जो है ये हमारा आपकी तरह नहीं होगा। हमारा विवाह बड़े धूमधाम से होगा। अच्छा भैया, भगवान विष्णु चुपचाप हो गए, अपना एक जगह चले गए। वो तो हंसी कर रहे थे, जान तो रहे थे लेकिन हंसी कर रहे थे भगवान शंकर की। अच्छा, इसके बाद में इधर से भी सप्तऋषि और मैना और मतलब हिमांचल को समझा बुझा करके बारात के लिए, विवाह के लिए आज तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। और मंडप के अंदर भगवान शंकर और सती दोनों पाणी ग्रहण पैर धोने की व्यवस्था हो रही है। उस समय शंकर जी और बैठे हैं, मैना और हिमांचल पार्वती को लेकर के बीच में बैठा करके आज भगवान शंकर का पैर धो रहे हैं। आज पैर धो करके और नतमस्तक कर रहे हैं, उसको सर पर चढ़ा रहे हैं। उस समय तक उनका वेशभूषा जो था
वही सांप का और बिच्छू का नाना प्रकार का था। तो उस समय बहुत हल्की वाणी में पार्वती ने प्रभु को हाथ जोड़ा, हे प्रभु, यह हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। यहाँ हमारे गांव की हमारी सखियाँ, हमारी माताएं, हमारे गांव के पूर्व देश के लोग जुटे हुए हैं। थोड़ा सा हमारे ऊपर दया करके आप अपने इस रूप को बदल करके थोड़ा सा रूप दिखा दें, ताकि यहाँ के लोग सब बहुत प्रसन्न हो जाएं। उसी से भगवान भोलेनाथ अपना रूप बदल लिए। मंडप जो है चमकने लगा। पूरा नग्न हिमाचल प्रदेश जो है, जितना हिमाचल ने चमकाया था उसका 10 गुना आज हिमाचल प्रदेश जो है वह चमक रहा है। उस चमक को देख करके पूरी गांव की जनता जय जयकार कर रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। आज माता सती और जगत जननी पार्वती की जय जयकार सब कर रहे हैं। गांव के घराती बराती सब जय जयकार कर रहे हैं। और उसी बीच में नाउन जो है अपने हद पद को मांगने के लिए, अपने नेक को मांगने के लिए कह रही है कि हे भोले बाबा, हमको दे दीजिए, हमको कुछ नहीं मिला है। उस समय भोले बाबा ने क्या किया कि अपने सर से एक सांप को निकाल करके उसके ऊपर फेंक दिया। वह नवनिया जो है कूदते फांदते नाचते और वहां से भाग करके हिमाचल के घर में भाग करके गई। कही कि आज तक मैंने ऐसा नेग कहीं नहीं हमको मिला है जैसा नेग आज भोले बाबा हमको दिए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बस रे भैया।